हाय, आई एम मिस्टर बॉबी एंड आई एम योर मैथ्स मेंटर। और हम कर रहे थे ट्रायंगल की हम ऑलरेडी 3 वीडियोस पहले डाल चुके हैं और अब हम करने जा रहे हैं इसकी 7.2 ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी की। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अपने चैनल को काइंडली लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आपकी ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज नंबर 7.2। सो दिस ऑलरेडी आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है, तो आप फ्री टाइम पे इसे पॉज करके आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। उसके लिए आपको टाइम मिलेगा। अभी की क्लास में आप पहले इसे समझिए, उसके लिए मैं दोबारा से ये सारा कुछ करके आपको बता देता हूँ। सो लीजिए शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन क्या कहता है? एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, और ये हमने बना लिया आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल। ABC ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी। अब यहां पे एक प्रॉपर्टी है, एक थ्योरम है कि अगर ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी एक जैसे होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर ये साइड इसके बराबर है तो इस साइड के सामने वाला ये एंगल बनता है, इसके सामने वाला ये एंगल बनता है, और ये दोनों एंगल्स सेम होंगे। एंगल्स इसे कहा जाता है एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। ये आपको लिखना है, ये स्टेटमेंट है जो आपको लिखनी ही लिखनी है। यहाँ पे आपको कोई भी डिस्काउंट नहीं है कि हाँ आपने अगर ये नहीं लिखा तो टीचर नंबर नहीं काटेगी। टीचर डेफिनेटली आपके नंबर काटेगी। तो इस क्वेश्चन में मुझे पहले ही पता लग गया, यहाँ पे बोला ए बी और ए सी बराबर हैं, तो मैंने पहले ही इसके दो एंगल्स को इक्वल मार्क कर लिया। उसके बाद कहते हैं एंगल बी का बाइसेक्टर। बाइसेक्टर तो आप अच्छे से जानते हैं, बाइसेक्टर का मतलब होता है वो एंगल जो, या वो लाइन जो कि इन दोनों एंगल्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। इसका मतलब ये एंगल सेम है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है, ये दोनों सेम है। प्रूफ क्या करना था हमें? ओ बी, मुझे प्रूफ करना ओ बी और ओ सी इक्वल है। अरे यार, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको दे रखा है पूरा एंगल बी इज इक्वल टू पूरा एंगल सी, वाई एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये ए बी ए सी के बराबर है, तो ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल बाय थ्योरम जिसका मैंने अभी नाम लिया था उससे ये इक्वल है। फिर इसका हाफ कीजिए, बी का आधा इज ऑलवेज इक्वल टू सी का आधा, तो इसका आधा नेम कर देता हूं मैं 1, इसका आधा मैं नेम कर देता हूं 2। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब आप ध्यान से देखिए, ये ट्राइंगल है आपका ओ बी सी, एंगल 1 और एंगल 2। ये दोनों एंगल्स क्या हो गए आपके? यहाँ पे आपके इस थ्योरम से इक्वल प्रूव हो चुके हैं। तो पहला पार्ट तो अपना ये डन हो चुका है। फिर वो बोलते हैं ए ओ। अब इसका सेकंड पार्ट आ गया। सेकंड पार्ट में वो क्या कहते हैं? ए ओ। तो हमने क्या किया? ए ओ को ज्वाइन कर दिया। अब वो ए ओ जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है किसको? ए को। यानी कि मुझे यहाँ पे प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम है, ये दोनों एंगल सेम है। तो भाई लोगों, यहाँ पे आपने अभी प्रूफ किया है एंगल 1, ये एंगल 1 और एंगल 2 सेम है। तो अब यहाँ पे कन्वर्स लग जाता है। जैसे कोई सीढ़ी ऊपर जा रही है तो वो सीढ़ी नीचे भी आ रही है। और इसी थ्योरम में अगर ये साइड और ये साइड, ये साइड इसके इक्वल है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। या उल्टा करके बोलें, अगर ये एंगल इस एंगल के इक्वल है तो ये साइड के इक्वल होगी। बात तो एक ही है। तो यहाँ पे जो हमने एंगल 1 और एंगल 2 को इक्वल प्रूफ किया तो उसका रिजल्ट क्या निकला? उसका रिजल्ट ये हुआ कि OB इज इक्वल टू OC। तो इसका मतलब OB और OC भी क्या है? आपके इक्वल हो चुके हैं। तो ये वाला पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट जो हमें करना था, इसे हम रब कर देते हैं आपके लिए, सो दैट इजी हो जाए आपको समझना। ना, अब आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल, इसे आप नेम कर दीजिए 3 और 4। अगर आपको इनको इक्वल प्रूफ करना है तो लीजिए, मैं इसे आपके लिए दोबारा से बना देता हूं। अभी आप देखिए, ये गिवन है। अगर आप ये ट्रायंगल लेंगे ए और ये बी, ये ओ और ये सी, हम लेके चलते हैं ट्रायंगल ए बी ओ
और ट्रायंगल लेके चलते हैं हम आपका ACO। भाई ये साइड और ये साइड तो इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है। AB इज इक्वल टू AC, और अभी हमने प्रूफ किया BO इज इक्वल टू CO। ये वाली साइड भी हमने अभी 2 मिनट पहले आपके सामने प्रूफ किया, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल सेम था तो इसके ऑपोजिट वाली साइड्स भी सेम हो जाएंगी। तीसरी बची ये वाली साइड, ये वाली साइड क्या है आपकी, कॉमन है, तो आप इसे क्या बोलेंगे, AO इज इक्वल टू OA। तो हेंस दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय साइड साइड साइड, और अगर ये साइड 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 से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला एंगल 3 इज इक्वल टू ये वाला एंगल 4, और रीजन में आपने डालना है CPCT। सिंपल ये लिखना है। मैंने यहाँ पे रफ में काम किया है, आप लोगों के लिए ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व करके दिया होगा, जस्ट आपको इसको कॉपी डाउन करना है। और अगर आपको लगता है कि ये इजी लगता है आपको इस तरह से वर्कआउट करना, तो आप इसे भी साइड बाय साइड कॉपी डाउन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे रीजन देने जरूरी है। यहाँ पे क्या था, गिवन था, दैट वाज गिवन, और ये वाला अभी इसमें हम लिखेंगे प्रूव्ड अबव। प्रूव्ड अबव इसमें आप क्या लिखेंगे, इसका रीजन होगा कॉमन। ये आपको देना जरूरी है। अगर आप ये रीजंस नहीं दे रहे हैं, किसी रीजन से रीजन नहीं दे रहे हैं, तो उसी रीजन से आपके रीजनेबली नंबर कट जाएंगे। तो आप इस चीज को समझिए। तो आगे बढ़ते हैं, अब आपका चलते हैं जी सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आओ उस पर बात करते हैं। इन ट्राइंगल ABC बना लेते हैं नीचे, ये रहा जी, हमने ABC बना लिया, ट्राइंगल ही है, बना लो ABC ट्राइंगल। AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अरे यार आंसर ही तुम्हें दे दिया यहाँ पे, तो AD इसका मतलब नीचे आ रहा, परपेंडिकुलर आ रहा है, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है देखने में, और ये AD है और परपेंडिकुलर तो है ही है, ये 1 और 2 90 डिग्री तो है ही है, साथ में बाइसेक्टर भी है। बाइसेक्टर का मतलब है कि ये जो BD है इस CD के बराबर है। हालांकि देखने में नहीं लग रहा भाई, ड्राइंग थोड़ी सी कुछ उल्टी सीधी हो चुकी है, लेकिन आप बनाएंगे, आप इसको प्रॉपर ट्रायंगल बनाएंगे। क्वेश्चन में बोला AD परपेंडिकुलर है तो 90 90 है, बाइसेक्टर है तो BD और CD बराबर है। अब आपको क्या करना था, आपको प्रूफ करना है AB और AC बराबर है। भाई लवली क्वेश्चन, सब कुछ आपको दे रखा है। ये दो ट्राइंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कीजिए, ABD और ट्राइंगल ACD। आइए चलते हैं। BD किसके इक्वल है भाई, CD के, गिवन है, क्वेश्चन में ही गिवन है ये तो, क्योंकि ये बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर मींस ये 90 है और बाइसेक्टर है मतलब बराबर है, D इज द मिड पॉइंट। उसके बाद एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 90 डिग्री दे रखा है, गिवन है। उसके बाद आप लोग ध्यान से देखें, AD और AD दोनों में कॉमन आ रहा है, दिस इज कॉमन, दिस इज वेरी कॉमन। अगर ये कॉमन है तो ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय, कौन सी टेक्निक से कॉन्ग्रुएंट हो गए आपके, इसी एक ट्रायंगल में देखिए, साइड देन एंगल देन साइड, साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल भाई भाई कॉन्ग्रुएंट, बिल्कुल सेम टू सेम है। तो उसका रिजल्ट क्या हो गया, इस ट्रायंगल की AB और इस ट्रायंगल की AC दोनों ही बराबर होंगे। रीजन में आपने क्या लिखना है, CPCT। ये आप इसका रीजन डाल दीजिए। चलिए जी, सेकंड क्वेश्चन भी आपका खत्म हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ABC इज एन आइसोसेलेस। आइसोसेलेस है, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, कलर ही चेंज नहीं हुआ, कोई बात नहीं। अरे जब मांगा था तो हुआ नहीं, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिलेगा। ABC ट्राइंगल है, आइसोसेलेस है, तो ये साइड इक्वल है। अगर ये दो साइड्स इक्वल है तो मैंने आगे क्या बोला, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन व्हिच ऑल्टीट्यूड, अच्छा यहाँ पे ऑल्टीट्यूड की बात कर रहे हैं, ऑल्टीट्यूड BE, ये BES ऑल्टीट्यूड मतलब ये 90 डिग्री है, एंड CF ये रहा आपका CF, ये भी आपका 90 डिग्री है। चलो जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स, और ये साइड AC और AB दोनों बराबर हैं। शो दैट ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल। अरे यार क्वेश्चन ही
हो गया। इस वाले पॉइंट को रब कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा हम क्या बात कर रहे थे। अच्छा किया ये डिफरेंट कलर की लाइन आई थी, ये लीजिए। अब आपके पास दो ट्राइंगल्स आ चुके हैं, इन दोनों ट्राइंगल को खींच के बाहर निकालिए, इसको यहाँ, इसको यहाँ, आपको जल्दी समझ में आएगा। ये लीजिए, ए ई देन बी देन ई और यहाँ पे 90 है। इसी तरह से यहाँ से दूसरा लीजिए, ए एफ, दिस इज ए एफ सी ए एफ सी। अब देखिए इसमें दिया क्या क्या था, आपको गिवन है ए बी ए सी के बराबर है, ए बी इज इक्वल टू ए सी। यहाँ ट्राइंगल का नाम भी लिख लीजिए, यही लिख लीजिए, ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ। हमने लिख लिया भाई, ये साइड इसके इक्वल है, चलो जी बड़ी अच्छी बात है। उसके बाद ये वाला एंगल 1, ये वाला एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये गिवन था और इसको हमने बोल दिया 90 डिग्री। चलो ये तो 90 डिग्री है। तीसरी चीज दोनों में क्या है, दोनों में कुछ चीज कॉमन है क्या? यस, दोनों में देखिए ये वाला एंगल, ये एंगल दोनों में है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन। अगर ये दोनों कॉमन है तो अब क्राइटेरिया ढूंढिए कौन सा है। पहले आती है साइड, फिर आता है एंगल, फिर आता है एंगल, या एंगल एंगल साइड। तो ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट बाय एंगल एंगल साइड। अब ये दो ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रेंट प्रूव हो चुके हैं, ये और ये दोनों कॉन्ग्रेंट प्रूव हो चुके हैं, तो इनके ऑल्टीट्यूड्स भी इक्वल होंगे। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट हुआ ये और ये दोनों इक्वल है बाय सीपीसीटी। देयरफॉर बीई इज इक्वल टू सी एफ बाय सी पी सी टी। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, मुश्किल नहीं है, बस आपको ये देखना है कि आपको क्या कौन से दो ट्रायंगल्स हैं उनको सेपरेट करना है। दो चीज दी होगी, एक चीज आपको निकालनी है और जो बोला है वो आपका सॉल्व हो गया। आपके पास यहाँ पे सोल्यूशन है अगर आपको प्रॉपरली, हाँ एक चीज गिवन टू प्रूव आपने क्वेश्चन में से खुद लिखना है, उसके भी नंबर मिलते हैं। गिवन दिस टू प्रूव दिस, और ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रूफ, ये आपका प्रूफ है। आपको ये प्रूफ मैंने सॉल्व करके ऑलरेडी लिखा हुआ है, बस आपको यहाँ से कॉपी डाउन करना है। यहाँ से कीजिए, यहाँ से कीजिए, जहां से मर्जी, जहां से मर्जी कीजिए। तो अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन थर्ड हमारा हो चुका है। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। बिल्कुल वैसे का वैसा क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन है। कहोगे सर दो बार रिपीट हो गया। क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा। अब यहाँ पे आपको ऑल्टीट्यूड्स जो है यहाँ इस क्वेश्चन में, जो पिछला वाला क्वेश्चन था तो वहां पे हमने ऑल्टीट्यूड्स इक्वल करने थे, लेकिन इस क्वेश्चन में ऑल्टीट्यूड्स को इक्वल प्रूफ करना है। तो आइए दोबारा से वही वाली फिगर बनाते हैं। दिस ए बी सी एंड बीई जो है एक ऑल्टीट्यूड है, ले लिया जी। ऑल्टीट्यूड है तो 90 डिग्री है। यहां से क्या है, सी एफ बी क्या है आपका ऑल्टीट्यूड है, ये भी क्या है आपका 90 डिग्री। और बीई एंड सी एफ टू साइड्स एसीएल एबी आर इक्वल। यहाँ पे बोला हुआ है ऑल्टीट्यूड्स बराबर लेंथ के, ऑल्टीट्यूड्स आपके क्या है बराबर हैं। पिछले में हमें ऑल्टीट्यूड्स को इक्वल प्रूफ करना था, यहाँ पे ये आइसोसलेस नहीं। पिछले क्वेश्चन में ये साइड इक्वल थी, इस क्वेश्चन में ये आइसोसलेस नहीं है। मुझे इसको आइसोसलेस भी प्रूफ करना है। आइए लेके चलते हैं, आपकी कन्वीनियंस के लिए इस लाइन को हम हटा देते हैं, इस लाइन का कोई यूज नहीं है। तो आइए जी इसको हटा देते हैं, पहले इजी हो जाएगा। ट्रायंगल लेके चलते हैं। आपका ट्रायंगल ए बी ई, ट्रायंगल ले लिया हमने ए बी ई, और दूसरा ट्रायंगल था हमारा ए सी एफ, ए सी एफ। ये दो ट्रायंगल ले लिया। अब इसमें से लेके चलते हैं जी क्या क्या गिवन था। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, ए बी ई ट्रायंगल, आप चाहें तो बना भी सकते हैं। ये वाला एंगल 1 तो 90 है, इसको बोला मैंने 1। एंगल 1 किसके बराबर है, ये एंगल 2 के बराबर है। एंगल 2 के बराबर है वाई 90 डिग्री। दिस इज गिवन टू यू, बोला गया है, क्वेश्चन में मेंशन कर दिया गया है। ओके उसके बाद और क्या क्या गिवन है, यहाँ पे ऑल्टीट्यूड्स भी इक्वल है। तो ये जो ट्रायंगल है इसका ऑल्टीट्यूड है बीई। अरे आप लोगों के लिए बना ही देते हैं ना,
टेंशन ही खत्म। ए बी ई यानी कि ये और किसके बराबर होगा, ए एफ सी और ये एफ सी के बराबर है, यानी कि दो चीजें तो आपके पास बराबर दे रखी है। चलो बात कर लेते हैं इसको भी। बी ई इज इक्वल टू सी एफ गिवन, अगेन दिस इज गिवन। चलो जी, बड़ी अच्छी बात है। तीसरी चीज बताइए आपके पास आपको क्या नजर आती है। तीसरी चीज अगेन कॉमन एंगल, ये एंगल इसमें भी है और ये एंगल इसमें भी है, अगेन आपके सामने बन चुका है। क्राइटेरिया कौन सा हुआ, या तो साइड एंगल एंगल या एंगल एंगल साइड, ऐसे ही बोलेंगे। सो दीज टू ट्रायंगल्स, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, कॉमन एंगल है, कॉमन है, देयरफॉर ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एंगल एंगल साइड। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो अब हम क्या करेंगे, सीपीसीटी से जो प्रूफ करना था, पहला तो उन्होंने बोला ए बी ई और ए सी एफ को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कीजिए, ऑटोमेटिकली प्रूफ हो गया। उसके बाद वो बोलते हैं कि आपको प्रूफ करना है कि ए बी और ए सी, भाई अगर ये दो ट्रायंगल बिल्कुल सेम टू सेम है तो ये और इसकी ये वाली कॉरस्पॉन्डिंग साइड ए बी किसके इक्वल होगा, आपका ए सी के बराबर होगी। आगे मेंशन कर दीजिए सी पी सी टी। इस क्वेश्चन और उस क्वेश्चन में कुछ भी फर्क नहीं है, अगर आपको पहला आ गया तो दूसरा भी वैसे का वैसा ही है। आइए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ नेक्स्ट क्वेश्चन और आसान है, इसको तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे उन्होंने आपको फिगर दे रखी है, दिस ए बी सी और दूसरा है बी डी सी। हमने ऐसा कुछ बना लिया ए बी सी डी। मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में बताता हूं, इसमें क्या बोला है कि ये ए बी साइड इसके बराबर है। तो आप लोग अच्छे से जानते हैं, इफ दिस टू ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल देन द ऑपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गया, सेम हो गया। लेट दिस एंगल बी एंगल 1, इसको बोल दिया मैंने एंगल 2। अरे भाई साहब आपको क्या हो गया, दिस इज एंगल 2। इसी तरह से स्टोरी में ट्विस्ट था, ये वाला और ये वाला भी सेम है। अगर ये दीज टू ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल देन उनके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या हो जाएंगे आपके, ये भी इक्वल हो जाएंगे। इसको बोल दिया मैंने एंगल 3 और इसको बोल दिया मैंने एंगल 4। इतना हमने कर दिया। अब क्वेश्चन में आपने कहा सर आपने तो बताया ही नहीं कि प्रूफ क्या करना था। अरे बताना है क्या, बहुत ही सिंपल है। उन्होंने बोला था कि ये वाला पूरा एंगल और ये वाला पूरा एंगल आपको इक्वल प्रूफ करना है। अभी हमने प्रूफ किया। एंगल 1 किसके इक्वल था, एंगल 2 के। एंगल 3 किसके इक्वल था, एंगल 4 के। दोनों को एंगल को ऐड किया तो क्या बन गया, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। ऐड कर दिया 1 प्लस 3, ये पूरा एंगल यहां से यहां तक बनता है। तो आपका आ गया ए बी डी। ए बी डी इज इक्वल टू, सिमिलरली इनको ऐड किया तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो ये लाइन यहां से ए सी डी, एंगल ए सी डी के इक्वल हो चुका है। और हमें यही प्रूफ करना था, बस छोटा सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल काम नहीं है। क्वेश्चन में दो ट्रायंगल्स दिए हुए थे, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो आपको प्रूफ करना था ये पूरा एंगल बी और ये पूरा एंगल सी इक्वल है। सिंपल थ्योरम, these two are equal, the opposite angles are also equal, these two are equal, the opposite angles are also equal। इसको ऐड किया, आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ गया। गुड, नेक्स्ट। यह भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और वो क्या कह रहे हैं इसको देखते हैं। एबीसी आइसोसेलेस है, ये राजी आपका ए बी सी, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। आइसोसेलेस है जहां पे ए बी और ए सी इक्वल हैं, ए बी और ए सी इक्वल हैं। हमें ये क्वेश्चन में केवल है सच दैट बी ए को प्रोड्यूस करना, बी ए को प्रोड्यूस करना, यानी कि बी ए से आगे हम इसको प्रोड्यूस करेंगे, यहां तक डी पॉइंट तक लेके जाएंगे, यहां तक डी पॉइंट तक लेके जाएंगे कि सच दैट बी ए और ए डी भी बराबर है, ये इसके इक्वल है। देन आपने सी डी को ज्वाइन करना है। ज्वाइन करके आपसे पूछा जाएगा प्रूफ कीजिए कि ये जो पूरा एंगल है एंगल सी, टू प्रूफ बी सी डी, यहां पे क्या बोला हुआ, बी सी डी,
यानी कि ये एंगल मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ करना है 90 डिग्री है। तो भाई लोगों, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन और सिंपल तरीका बताता हूं इसको सॉल्व करने का। अगर ये साइड और ये साइड आपकी इक्वल है तो इसका मतलब ये वाला एंगल x मान लो और ये वाला एंगल भी आपने x मान लिया। ये दो एंगल्स भी तो इक्वल होंगे, आपको रीजन ही देना ना। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल ऑपोजिट साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। जो एंगल है अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल है तो ये ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। अब देखिए, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, तो ये दोनों साइड्स भी बराबर होंगे। इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसटिविटी बोलते हैं। ट्रांसटिविटी का मतलब है हायर क्लासेस में काम आएगा। अगर ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है तो उसका मतलब है ए सी के बराबर है। राम श्याम के बराबर है, यानी कि राम का दूसरा नाम श्याम है और श्याम का दूसरा नाम घनश्याम है, तो ए घनश्याम हुआ ना, तो उसी के अलग अलग नाम है। तो ट्रांसटिविटी से बोलते हैं इफ दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, तो ये दोनों भी तो आपस में इक्वल होंगे। अगर ये दोनों साइड्स भी इक्वल हैं तो इनके ये वाले एंगल्स हम इसको मान लेते हैं y, ये भी इक्वल होंगे। ये भी y है, ये भी y है, ये दोनों भी आपके इक्वल होंगे। अब ट्रायंगल नजर आ रहा है तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ट्रायंगल, इसको मैं हटा देता हूं आपकी कन्वीनियंस के लिए ताकि आपको जल्दी समझ आए। अरे बाबा क्या हो गया, इसको हटाओ 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 हटाओ, ये अब लगाइए इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी में एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू हाउ मच, 180 डिग्री। बी की वैल्यू है मेरी x और सी इन दोनों को मिला के बन रहा है x प्लस वाई, और b की वैल्यू कितनी मेरी y इज इक्वल टू हाउ मच, 180 डिग्री। अब x प्लस x कितना हो गया, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180। 2 को कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 बाय 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। और हमें यही तो प्रूव करना था कि x प्लस वाई का सम कितना है, 90 है, और वो हमने इसमें प्रूव कर दिया। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, करते जाओ, एक दो बार कर लोगे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जी, ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एंगल ए, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक परपेंडिकुलर होता है राइट एंगल एट ए, दिस इज ए, इससे ले लिया B, इससे ले लिया C। आगे क्या कहते हैं, AB भाई, AB AC के बराबर है। अच्छी बात है, बराबर है, तो दैट इज रियली वेरी गुड। इसका मतलब आइसोसेलेस है। अगर इसका मतलब आइसोसेलेस है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या होगा, सेम होगा। इसका नाम कर दीजिए x, तो ऑब्वियसली ये भी x होगा। अब आपसे वो पूछ रहे हैं एंगल B और एंगल C की वैल्यू निकालिए। अरे निकाल दीजिए, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे यहाँ पे। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है कि ट्रायंगल के तीन एंगल्स का सम कितना होता है, आपका 180 डिग्री होता है। तो लीजिए 90, ये रहा हमारा 90, ये वाला हमारा x, ये रहा मेरा x इज इक्वल टू हाउ मच, 180, 90 प्लस 2x इज इक्वल टू 180, 2x is equal to 180 minus 90, 2x is equal to 90, x is equal to 90 by 2, that is equals to 45 डिग्री। ये 45 डिग्री है और ये भी मेरा कितना है, 45 डिग्री है, जो कि मुझे प्रूफ करना था। सिंपल, दिस इज वेरी सिंपल एक्सरसाइज। अब लास्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, दे से इट्स एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये आइसोसेलेस ना 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 ना, सो सॉरी, नॉट आइसोसेलेस ट्रायंगल, दिस इज योर इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि सारी साइड्स उसके बराबर है। तो चलिए, तो करना क्या था इसमें, मुझे प्रूफ करना है हर एंगल की मेजरमेंट is 60 डिग्री, बस इतना ही प्रूफ करना है। तो चलिए यहाँ शुरू करते हैं। दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, ये साइड इस साइड के बराबर है, यहाँ ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है। ये साइड इसके बराबर है, तो ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल, हमने प्रूफ कर दिया। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, रीजन दे दिया, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। समझ में आया? दोबारा से, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल ऑपोजिट साइड्स, ये इक्वल ऑपोजिट साइड्स के बराबर के जो इक्वल एंगल्स है, ये जो एंगल्स होंगे ये बराबर होंगे। B इज इक्वल टू एंगल C। चलो यहां तक हो गया। अब हम थोड़ा सा एंगल घुमा लेते हैं। अब ये वाली जो है, ये वाली कलर तो चेंज हो जाए, ये और ये भी दोनों बराबर है। अगर ये दोनों भी बराबर हैं तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा।
यहाँ पे पहले हमने क्या किया था, b इज इक्वल टू सी लिया था, तो इसको भी x मान लो और इसको भी x मान लो। अब अगर ये दो साइड्स बराबर है, ये दो साइड्स बराबर है, तो ये एंगल और ये एंगल भी करो। ये एंगल कितना था x, तो ऑब्वियसली ये भी एंगल कितना होगा मेरा x। इसका मतलब एंगल C इज इक्वल टू एंगल A, वो रीजन दे दीजिए और इसको भी लिख दीजिए x। अब ये भी x, ये भी x और ये भी x। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, तीन एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू हाउ मच, 180 बाय 3, दैट इज 60 डिग्री ईच। विद दैट हमारी सेकेंड एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। यहाँ से कॉपी आप कर सकते हैं, आप इसको पॉज कर सकते हैं और आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं। इसके बाद जो हम करेंगे, लास्ट एक्सरसाइज करेंगे 7.3 करेंगे, जो कि अगली वीडियो में कवर अप करेंगे। टिल देन बाय टाटा। लेकिन अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, प्लीज डू दैट ASAP। थैंक यू।